मायका और ससुराल। ससुराल में हुआ पहली सुबह मुझे आज भी याद है, कितनी घबरा कर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर न हो जाए। सब ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक ही रात तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया। मान में उड़ती हुई चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही खुशी दिख रही थी। मैंने सोचा कि शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँगी वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका पालन मुझे करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि अपनी बेटी के पास में ही तो है, अपनी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती। यहाँ तक पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछ कर आना पड़ता था। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि कोई विदाई के वक्त सभी लोग क्यों रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और भी बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दूर रखा गया, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और कुछ दिन नहीं छुप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का महसूस नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वही माँ को चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती है, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। लोग सभी मेरे इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ में आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली से विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान बनकर ही रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों न कह ले, यह घर आज भी उसी का है। सच तो यह है कि अब वह कभी यूं ही अपनी पीहर नहीं जा सकती, चाहे कितना भी समस्या और परेशान क्यों ना आ जाए, मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।